गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एक विषय पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि अक्सर मुझसे ये लोग पूछते रहते हैं। जो भी हेयर लॉस के लिए मेरे पास आता है पेशेंट, वो एक ही चीज़ पूछता है कि बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी कि कौन से बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम सीख कर सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं हेयर लॉस को क्या कंसीडर किया जाए। टाइप ऑफ हेयर लॉस मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है कि नॉर्मल, टिलोजन, एफ्लुवियम, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। ज़्यादा बाल झड़ना और कम बाल झड़ना, अक्सर लोग है ना 2-4 बाल भी झड़ते हैं तो भी उन्हें लगता है कि ये नॉर्म मतलब है ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है। ठीक है, नॉर्मल हेयर लॉस आपका होता है, नए पुराने हेयर जाते हैं, नए हेयर आते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। अब बात करते हैं, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि सर एक्सेस हेयर लॉस किसे कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, अगर आप है ना नॉर्मल एक पिंच टेस्ट आप कर सकते हो, अपने बालों पर हाथ फेर के अगर आप यू करके निकालेंगे, अगर आपके मान के चलो अगर 5-7 हेयर अगर आपके हाथ में आ रहे हैं तो यू शुड वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत है और आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बाज़ार में मिलने वाले क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, तो पहला ट्रीटमेंट अगर हम बात करें कि बाज़ार में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होता है या किस तरह का, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई सा भी ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। पहली चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सभी तरह के ट्रीटमेंट लेकर हमारे पास आते हैं। मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट अगर आप मेडिकल पर गए या फिर किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए, वो आपको पहले दिन से स्टार्ट करता है मिनॉक्सिडिल। ठीक है, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स और कुछ बहुत तरह के, एक तरह से देखें तो सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस विषय पे बात करते हैं कि वो कितना सही रहता है। मिनॉक्सिडिल करता क्या है? मिनॉक्सिडिल एक तरह से ब्लड प्रेशर से संबंधित एक दवाई होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में हमें देखा गया कि वो बालों को उगाती है। इस कारण से लोग उसको प्रेस्क्राइब करने लग गए। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब आपको सिर में लगाना है, फिनेस्ट्राइड टैबलेट आपको लेनी है, तो सिर में आप जो लगा रहे हैं, सॉल्यूशन आप लगा रहे हैं, उससे आपके बालों की डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप स्टॉप कर देते हैं आपकी डेंसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिनेस्ट्राइड टैबलेट क्या करता है? डीएसटी ब्लॉकर होता है, टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ मिलकर डीएसटी बनाता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब डीएसटी क्या करता है? डीएसटी के हार्मोन की अगर ज़्यादा बढ़ेगा, डीएसटी अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपके यहाँ पर सिर पर गंजापन आने लग जाएगा, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। अक्सर इस वाली कंडीशन को हेरिडिटरी से संबंधित कहा जाता है। हेरिडिटरी से संबंधित होना ही मतलब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया डीएसटी के कारण ही होता है। मतलब ये कहना होता है कि आपके जीन्स टेस्टोस्टेरोन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। अब आपके जीन्स, आपके ये वाली प्रॉब्लम है, तो क्या इसे ठीक कर सकते हैं, और भी आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं विटामिन सप्लीमेंट्स। ठीक है, विटामिन सप्लीमेंट्स इज ऑलवेज गुड। मैं खुद जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली क्या होता है कि आज की तारीख में हर कोई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन्स। ठीक है, अगर हम विटामिन डी के बारे में बात करें, बहुत सारे लोगों का जॉब ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली जाते नहीं हैं, बाहर नहीं जाते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनमें मिलती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें मिलती है। साथ ही अगर हम बात करें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। महिलाओं में अगर हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम देखें थायराइड वाले पेशेंट्स या फिर जिनको एसिडिटी रहती है, उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो वो हेयर लॉस को ट्रिगर करते हैं। तो उसको करेक्ट करना हमारा मेन पर्पस होता है। तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ जो एज्ड विटामिन्स होते हैं, जो कि नॉर्मल विटामिन्स होते हैं, जो कि आप ओवर द काउंटर जाकर ले सकते हैं, वही विटामिन्स हम प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मतलब उसके अंदर से आपका ब्लड निकाला जाता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, प्लाज्मा आपका बचता है, उस प्लाज्मा के इंजेक्शंस को आपके सिर में लगाया जाता है। अब देखो, जहाँ तक मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत रेयरली, मैं बहुत कम पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, कईयों में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार ये ज़रूरी है कि 3 महीनों में एक बार ये वाली थेरेपीज़ मैं ज़रूर देता हूँ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के लिए। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में हमें रिजल्ट्स अच्छे देखने को पर्टिकुलर मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर होती है। एक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रहता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, पहले दिन से ही बोलते हैं कि सर मेरा हेयर फॉल हो गया है, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट
करवा दीजिए, ठीक है। अब हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों में सक्सेसफुल रहता है? हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों में सक्सेसफुल रहता है जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के पीछे के मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और यहाँ सामने के बाल हैं वो मेरे झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, तो उस वाले केसेस में मैं हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को। अब पेशेंट के एकदम से बाल झड़ते जा रहे हैं आगे से पीछे की तरफ, तो उस वाले केस में अगर हम यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, पीछे के बाल झड़ जाएंगे बाद में ऑन दैट टाइम, और डीएसटी तो है ही सही, तो ऑब्वियसली उस केस में 2-5 महीने 1 साल के अंदर आपके बालों में थिनिंग आने लग जाती है, तो उस वाली कंडीशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करते हैं। 5वां ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक मीजो सॉल्यूशंस ट्रीटमेंट। अब होम्योपैथी में क्या होता है, जिस तरह से आपने मिनॉक्सिडिल और ये सब मेडिकेशन सुनी है, तो होम्योपैथी में कई सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि सेम वर्क करती है, डीएसटी को ब्लॉक करती है, साथ ही साथ न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। अगर आप पढ़ेंगे नेट पर तो अर्निका हो गया, जबरंडी हो गया, ठीक है, साइलिशिया हो गया, और बहुत सारी मेडिकेशंस होती है जो कि हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में हम वो वाली मेडिकेशन देते हैं। साथ ही साथ नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं एज ए टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो सौ पाल्मेटो के काफ़ी सारे हमें एक्सट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। सौ पाल्मेटो के साथ साथ हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उस वाले केस में 100 पाल्मेटो के एक्सट्रैक्ट हम पेशेंट को हम देते हैं। तो 100 पाल्मेटो के साथ साथ और भी मेडिकेशन जो होती है जैसे नेचुरल डीएसटी इनहिबिटर्स के बारे में बात करें तो वो हम पेशेंट को स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद दैट, तो उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पॉइंट कि कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस नियर अबाउट टू 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे, उसमें ये देखने को नहीं मिला है कि कोई पेशेंट ने एकदम से दवाइयाँ बंद करी तो बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रास्टिक रिजल्ट आता है। हर बार देखने को मिलता है कि कोई भी पेशेंट हो एकदम से दवाई बंद करेगा तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन एकदम से नहीं आती है थोड़ी बहुत। लेकिन जब भी आप मेडिकेशन बंद करें, धीरे धीरे मेडिकेशन बंद करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पॉइंट। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।